Hello, good morning, friends. So, myself Abhijit Fansalkar once again welcoming you from our number one online academic channel Unacademy. ओके एक नया इंटरेस्टिंग पजल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. दोज हु वांट टू जॉइन अस, दे कैन इंस्टॉल दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन देयर मोबाइल और वो हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. So this is our basic CAT subscription table. So generally we suggest go for 12 month subscription which is only 17,500, जिसके अंदर बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपका कवरेज ऑटोमेटिक हो जाएगा because 90% syllabus is almost the same. Those who are in second or third year, they can plan for the next 2 years. For them the charges are only 21,000. But specifically some students say that they are not going for CAT, तो उनके लिए 1 मंथ 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन हम लेके आए हैं. सो दैट ऑल्सो यू कैन हैव लुक एट. लेकिन यहाँ अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे विच इज़ ASP10, तो वहाँ आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा. सो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड, राइट, विच इज़ ASP10, so that you can get 10% discount. So this is our discounted figures and I can bet you कि ये सबसे अट्रैक्टिव और सबसे इकोनॉमिकल फिगर्स हैं. सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट और जितना जल्दी हो सके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. सो यहाँ देखिए, यू हैव अ चांस टू मीट अवर टॉप मोस्ट एजुकेटर्स. जो हमारी बैचेस कुछ अगले दिनों में शुरू होने जा रही है, सो दैट यू कैन गेट द एडवांटेज ऑफ, राइट. सो दीज आर सम सक्सेसफुल फिगर्स, फोटोज who have qualified for CAT 20. अब इसके साथ मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग पजल शेयर करने जा रहा हूँ सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि किस टाइप के पजल्स आपको वहाँ फेस करने होंगे. सी, पजल मीन्स सर्टन स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू रैंडमली. प्लीज रिमेंबर ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू. उनको एक पर्टिकुलर लाइन में, एक सीक्वेंस में, एक चैनल में आपको लाना है एंड सो दैट वो एक परफेक्ट लेआउट बन जाएगा. सो हियर इज वन सिंपल पजल. दिस वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द say talent search exam, but it is very useful. You can just have a look at it. Please read it carefully and try to solve it. Puzzle ये कहता है, there are 4 persons ABCD. They cross a tunnel. Means वो एक tunnel cross करने को जा रहे हैं. They have only one torch among them. At a time, only 2 persons can walk through the tunnel. While walking, they have to walk with the speed of the slower person between the two. ये जो सारी कंडीशंस है उसे आपको कंसिडर करना है. ओके, सो एक टनल से 4 लोगों को उसे क्रॉस करना है, लेकिन चारों के पास मिलकर एक ही टॉर्च है. एट ए टाइम 2 ही लोग जा सकते हैं और उसमें भी कंडीशन ये है कि उनमें से जिसका स्पीड कम है उसी की स्पीड से उनको चलना है. सो A takes 1 minute, B takes 2 minutes, C takes 7 minutes and D takes 10 minutes to cross the tunnel. सो इंडिविजुअल अगर उनको कहा जाए तो A 1 मिनट में उसे क्रॉस करता है, B 2 मिनट में, C को 7 मिनट लगते हैं और D को 10 मिनट लगते हैं टू क्रॉस दैट टनल इंडिविजुअली. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल 4 टू क्रॉस दैट टनल. मीन्स वो कैसा करना है, वो एक ही टॉर्च है, एट ए टाइम 2 लोग जाएंगे, एक वहाँ रुकेगा, एक वो टॉर्च लेके वापस आएगा, फिर वो दूसरे को लेके जाएगा, वहाँ उसे छोड़ेगा, फिर वापस आएगा, इस प्रकार. मीन्स अगर बचपन में आपको याद होगा, आपने एक पजल सॉल्व किया है, एक मोगली है, एक उसके पास बोट है, एक नदी वो क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास एक शेर है, एक बकरी है और घास है. अब यहाँ इस प्रकार करना है कि उसको सब लोगों को लेके उसे पार करना है, लेकिन शेर बकरी को खा सकता है, बकरी घास को खा सकती है. तो ये पॉसिबिलिटीज उसमें ध्यान में रखना है. सो उन दोनों को अकॉर्डिंगली वो कॉम्बिनेशंस में वहाँ नहीं छोड़ना है. अकेले छोड़ दिया तो काम तमाम हो जाएगा, राइट. सो उसे सब लोगों को, सब आइटम्स को लेके नदी क्रॉस करनी है. तो वो किस प्रकार करता है ये आपको पता है. ये उसी ढांचे का ही पजल है, सिर्फ उसमें टाइमिंग का कंसेप्ट है. ओके, मीन्स उसमें आपने देखा होगा कि पहले वो बकरी को लेके जाता है, उसे वहाँ छोड़ता है, फिर आता है,
फिर घास को लेके जाता है, फिर इस प्रकार वो करता है, घास वहाँ छोड़ देता है, फिर बकरी को वापस लेके आता है, फिर शेर को लेके जाता है, शेर को वहाँ छोड़ता है और फिर बकरी को लेके आता है। सो यहाँ वैसे ही कैसे कॉम्बिनेशंस आप करोगे सो दैट इट विल टेक मिनिमम पॉसिबल टाइम। उन्होंने वही पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल फोर टू क्रॉस दैट टनल। ओके, अब इसका एक सिंपल लॉजिक देखिए। सबसे पहले तो ए और बी जाएंगे, करेक्ट। सी, सबसे पहले ए और बी जाएंगे, सो दैट विल टेक 2 मिनट्स, क्योंकि ए और बी में से स्लो जो है, मीन्स जिससे ज़्यादा टाइम लगता है वो स्लो है, सो दे विल टेक 2 मिनट्स। फिर वहाँ जाके क्या होगा, ए वापस आएगा, सो ही विल कम बैक इन 1 मिनट। अब यहाँ क्या होता है, हमेशा जो गलती होती है कि फिर वहाँ लोग सी और डी को ए के साथ भेजते हैं। तो ई और सी को, मीन्स सी और डी को अगर अलग अलग ए के साथ भेजा तो दैट इज गोइंग टू कंज्यूम 17 एक्स्ट्रा मिनट्स। इंस्टेड आपको क्या करना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप, सी और डी को एक साथ भेजो। हर हाल में उनको इंडिविजुअल तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो ये ऐसा करो कि उनको एक साथ भेजो, सो दैट विल टेक 10 मिनट्स। फिर वहाँ से बी वापस आएगा 2 मिनट में, एंड अगेन ए एंड बी विल गो थ्रू दैट टनल, और इसी प्रकार ये सारा काम 17 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। सो मिनिमम टाइम इज गोइंग टू बी 17 मिनट्स। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है, ये जो स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट है। सो हियर यू विल फाइंड दिस इज अ प्योर लॉजिक बेस्ड पजल। इंटरेस्टिंग पजल है, डेफिनेटली इनोवेटिव पजल है, वो थोड़ा सोचने को मजबूर करता है। क्योंकि यहाँ जो हमेशा गलती होती है वो ये होती है कि ए बी जाएंगे, ए वापस आएगा, फिर ए सी को लेके जाएगा तो 7 मिनट लगेंगे, फिर ए वापस आएगा, फिर वो डी को लेके जाएगा तो फिर और 10 मिनट लगेंगे, तो वो 7 और 10 और वो इन बिटवीन जो होता है। सो एवरीवन गेट्स अ आंसर ऑफ 21 मिनट्स। प्लीज़ रिमेंबर 21 इज अ रेफरेंस या एक लैंडमार्क आपको मिल जाएगा, बट द आंसर इज गोइंग टू बी लेस देन 21, ये पक्का ध्यान में रखना। ओके, यहाँ देखो क्या होता है, मीन्स यहाँ यू विल अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग। ए बी को 2 मिनट, फिर ए वापस आएगा, फिर ए और सी जाएंगे तो दैट विल टेक 7 मिनट्स, फिर ए वापस आएगा, देन अगेन ए एंड डी विल गो, सो दैट विल टेक 10 मिनट्स, फिर से ए वापस आएगा, नहीं ए यहाँ नहीं नहीं ए और डी जाएंगे, मीन्स यहाँ देखो 10 17 और 2, सो हियर द टाइम गोइंग टू बी रिक्वायर्ड इज 21 मिनट्स। लेकिन हमें यहाँ मिल रहा है एक कॉम्बिनेशन, अगर वहाँ हम चेंज कर देते हैं वी गेट स्टिल लेसर कॉम्बिनेशन पॉसिबल एज कंपेयर्ड विद दिस पर्टिकुलर वन। ओके, so this is how you have to tackle the puzzles they make you think, they make your brain churning, बहुत सारा वहाँ चर्निंग होता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि वाइल सॉल्विंग अ पजल यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्क्रैचिंग एंड स्क्रिबलिंग इन इनिशियल स्टेजेस। बहुत सारी कॉम्बिनेशंस पॉसिबिलिटीज़ वो जो कंडीशन से वहाँ से निकलती है सारी आपको कंसिडर करनी है। सो ऐसे टाइप के जब आप 15-20 पजल सॉल्व करते हो किसी हर एक टाइप के, तो फिर आपको एक अंदाज़ा आ जाता है और फिर आपका वो पजल क्रैक करने का टाइम कम होने लगता है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्पीड। ये उसकी एक छोटी सी बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। प्लीज़ गो थ्रू दिस थरली, आपको ये इस प्रकार की पजल सॉल्व करने में मज़ा आएगा। एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड एज अ थेरेपी। जब आप बहुत सारा क्वांट और वर्बल का स्टडीज़ करते हो तो हम कहते हैं 1-2 पजल सॉल्व करो, डेफिनेटली यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील रिलीव्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अभिजीत फंसलकर साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ, and we will be meeting in our another video with some another exciting examples. Okay, thank you very much.